तो आज कुछ लोग क्या करते हैं, वो चंगे हो गए लेकिन वो अपनी चंगाई को लोगों को बताते क्या करते हैं, बताते नहीं हैं, वो शर्माते हैं। क्या करते हैं, शर्माते हैं और कहते हैं कि वो मुझे कहीं मार न दे, वो कहीं मुझे गाली ना दे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अगर आप शर्माते हो तो खुदा भी आपके लिए क्या करेगा, क्या करेगा, तो खुदा शर्माएगा, फिर आपके काम को बनाएगा नहीं। तो खुदा शर्माए नहीं आपसे, परंतु आपको देखकर वो प्रसन्न हो, ऐसा कार्य आपको करना है। बोलो यीशु मसीह की। चलिए वचन पर आते हैं। बोलो यीशु मसीह की। फर्स्ट कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर आज सुसमाचार के बारे में आपको बताना चाहता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो फर्स्ट कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसका 16 वचन, हालेलुया, हम पढ़ेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में सुसमाचार देगा। हमें जोर से बोलें आप। बोलो यीशु मसीह की। फर्स्ट कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 16 वचन आप पढ़ेंगे। परमेश्वर आज आपके जीवन में सुसमाचार पैदा करेगा। आज आपकी बीमारियां चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। आज आपके रोग चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी तकलीफें आपको छोड़कर चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। जितने आगे बैठे हैं जोर से आमीन बोले, जोर से बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, लिखा है परमेश्वर का वचन। बोलो यीशु मसीह की। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से अपना बाइबल आप खोलें और परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे और आज आपके जीवन में सुसमाचार आएगा। आप क्या ढूंढ रहे हैं? अच्छा बताओ। सुसमाचार का मतलब चंगाई ढूंढ रहे हो, अच्छी बरकतों को ढूंढ रहे हो कि मेरे जीवन में जो बुरा समाचार है, बीमारी है। अच्छा बीमारी है तो कौन सा समाचार है? हाँ, अच्छा बीमारी है आपके जीवन में या परिवार में, गरीबी है तो ये कौन सा समाचार है? समझ रहे हैं आप लोग? कौन सा समाचार है? कैसे सिखाएं हम आपको? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कौन सा समाचार है? मतलब ये अगर बीमारी है, रोग है आपके जीवन में तो ये बुरा समाचार है। कौन सा समाचार है? बुरा समाचार। और परमेश्वर इस बुरे समाचार को दूर करके अच्छा समाचार आपको देना चाहता है। बोलो यीशु मसीह की। और अच्छा समाचार यीशु मसीह के नाम में मिलता है। हालेलुया, और जो आज आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। देखिए 9 अध्याय उसका 16 वचन लिखा है, हमारे पीछे पढ़े आप लोग। यदि मैं जोर से बोलो, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। आमीन बोले आप। बोलो यीशु मसीह की। क्या वचन बोल रहा है कि यदि मैं, भाई इधर आ जाओ, इसमें ये आवाज उल्टा मार रहा है, इसको बंद करो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, मैं कह रहा हूँ आप लोग यहाँ सुन रहे हो, बहुत सारे लोग फोन पर सुन रहे हैं और यहाँ की सामर्थ वहाँ भी काम करेगी यीशु के नाम में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। दोनों मोबाइल का स्पीकर बंद करो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। धन्यवाद यीशु। तो वचन क्या बताता है, फिर से पढ़ेंगे। यदि मैं, हमारे पीछे बोलो, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। हाय का मतलब, हाय का मतलब श्रापित हो। मतलब वह व्यक्ति, वह स्त्री, वह भाई, वह परिवार जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं बताता। जैसे कि मान लीजिए, हालेलुया, आपका ध्यान इधर है। हालेलुया, जैसे कि
पढ़ने के टाइम आपका ध्यान वहाँ चला जाए, जब आपको समझाया जाए आपका ध्यान इधर होना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। तो जैसे कि आप पहले पाप में थे, पहले रोग में थे, पहले बीमारी में थे, पहले तमाम समस्याओं में आप थे कि नहीं थे? हालेलुया। या नशे में था आपका परिवार, या झगड़े में था आपका परिवार, या गरीबी में था परिवार आपका, या आप कमाते थे और उसको खा नहीं पाते थे, कहीं ओझाओं को, कहीं डॉक्टरों को, कहीं ना कहीं आप दे देते थे। हालेलुया। तो उस समय में प्रभु ने आपको क्या किया? अपने पास बुलाया। क्या किया? बुलाया। हालेलुया। और जब प्रभु के पास आए आप, तो आपको परमेश्वर ने बीमारी से, नशे से, हालेलुया, उस घर में जो तकलीफ था, कलेश था, झगड़ा था, उससे परमेश्वर ने, और आपके बच्चों में जो विवाद था, तमाम रोग जो थे, आपको उससे क्या किया? परमेश्वर ने आजाद किया, चंगा कर दिया। बोलो यीशु मसीह की। अच्छा बताइए, जब चंगा कर दिया तो आपके जीवन में सुसमाचार चला गया? आमीन। आपके जीवन में क्या चला गया? सुसमाचार। हालेलुया। जब सुसमाचार चला गया तो आपका काम क्या है? क्या खुद चंगे हो गए और खुद सही हो गए, खुद का परिवार सही हो गया और आप खुद सही होकर के घर में बैठ जाएंगे? हाँ, हालेलुया। लेकिन आज ऐसे ही है। आज लोग क्या करते हैं? चर्च में आए, वो परेशान थे, बीमार थे, रोगी थे, उनके परिवार में लड़ाई था, झगड़ा था, पति पत्नी में नहीं बनता था, बच्चे माँ बाप में नहीं बनता था। हालेलुया। तमाम उनके जीवन में समस्याएं थी और वो प्रभु के पास आए। प्रभु ने उन पर क्या किया? दया किया और सुसमाचार उन्हें दिया, उनकी बीमारी को हटा दिया। और जब वो हटा दिया तो लोग क्या करते हैं? आज अपने काम में, अपनी नौकरी में, अपने जो पढ़ाई लिखाई का काम है, जो और खेती खलिहान का काम है, जो अपना काम है, उसमें लोग चंगे होकर के बिजी हो जाते हैं। क्या हो जा रहे हैं? बिजी हो जाते हैं। अच्छा, परमेश्वर ने आपको बिजी होने के लिए चंगा किया? नहीं। हाँ, अपना काम आप करिए, अपनी पढ़ाई आप करिए, अपनी नौकरी आप करिए, लेकिन परमेश्वर ने आपको जब सुसमाचार दिया है, बीमारी से आज़ाद किया है, नशे से आज़ाद किया है, कैंसर से आज़ाद किया है, टीबी से आज़ाद किया है, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया है, बुरी लतों से आज़ाद किया है, व्यभिचार के सोच विचारों से आज़ाद किया है, तो आपका काम ये है कि जब आप प्रभु के सामने जब आए, हालेलुया, तो आपको परमेश्वर ने चंगा किया, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि जो चंगाई गवाही जो आपके जीवन में परमेश्वर ने बनाई है, उससे लोगों को आप क्या करें? जहाँ पर आप काम करते हैं, जहाँ पर आप नौकरी करते हैं, जहाँ पर आप बिजनेस करते हैं, उस गवाही को, लोगों को, उस सुसमाचार को कि भैया मैं पहले परेशान था, मैं पहले नशे में था, मैं पहले इतना कमाता था, मैं पहले उसको खा नहीं पाता था, मेरा परिवार बिल्कुल लड़ाई झगड़े में क्या था? परेशान था। और मैं जब यीशु के पास गया तो परमेश्वर के दास ने वहाँ प्रार्थना की भैया, और प्रभु यीशु ने मुझे क्या कर दिया? क्या कर दिया? चंगा कर दिया। इस सुसमाचार को जो चंगे नहीं हैं उनको आपको बोना है, बताना है। क्या करना है? जब आप बताओगे तो मैं कह रहा हूँ, जिस गवाही के लिए जो और अभी काम रुका है आपके जीवन में, आपका घर बनना हो सकता है, आपके बेटे की शादी हो सकता है, आपकी नौकरी हो सकता है, आपका कर्ज, जो आपके जीवन में रुका हुआ काम है, जो काम आपके जीवन में किया है, जब उसको आप बताओगे लोगों में, समझ रहे हो आप? अगर आपकी नशे की आदत, आपकी सुर्ती खाते थे, या एक छोटी सी गवाही ये है कि खांसी आपकी गई है, तो उस खांसी के बारे में हमें लोगों को क्या करना है? इस सुसमाचार को जब हम लोगों को देंगे तो वो परमेश्वर जो स्वर्ग पृथ्वी का मालिक है, वो आपको देखेगा और कहेगा कि ये मेरा काम कर रही है, ये मेरी गवाही को बता रही है। तो जो और बड़ा काम है आपके जीवन में, आप घर मांग रहे हैं, आप अपने जीवन में और बड़ी चंगाई मांग रहे हैं, आप अपने पति के लिए नौकरी मांग रहे हैं, अच्छा धन के रास्ते खोलने के लिए मांग रहे हैं, तो जब आप सुसमाचार बोओगे तो वो आपके जीवन में उस जो मांग रहे हो उसको आपके जीवन में दे देगा परमेश्वर। बोलो यीशु मसीह की। समझ आ रहा आपको? हालेलुया। अगर आप घर के लिए वेट कर रहे हो और चंगाई के लिए वेट कर रहे हो, आपके जीवन में कुछ चंगाई दे दिया है परमेश्वर ने, तो उस चंगाई को वो प्रभु चाहता है। सुनिए पहले, प्रभु चाहता है कि जो कुछ आपको दिया है, क्या किया है? जो कुछ आपको, मैं क्यों समझा रहा हूँ? प्रभु क्यों समझा रहा है? क्योंकि जो आप मांग रहे हो अभी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप चंगे होकर के आप वहीं पर अपने घर में बैठ गए हो और आप डर रहे हो कि मैं फला आदमी के पास संदेश बताने जाऊंगा तो मुझे वो क्या देगा? गाली देगा, या मुझे डांट कर भगा देगा, या मुझे मतलब कि कुछ बुरा
कहेगा। तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप डर रहे हो तो परमेश्वर आपको भी आशीषित नहीं, आपको डरने के लिए आशीषित नहीं किया उसने। हालेलुया। जब आप मर रहे थे, बिस्तर पर थे या आप परेशान थे, तो परमेश्वर ने आपको बुलाया और आपके ऊपर क्या खाया? तरस खाया, दया की आपके ऊपर। आमीन बोलो जोर से, बोलो यीशु मसीह की। तो आपको चंगा किया, तो उस चंगाई को, उस गवाही को हमें लोगों में, और जो आप जहाँ जाते हैं, नाते रिश्तेदारी में जाते हैं, गांव में जाते हैं, खेत खलिहान में काम करने के लिए जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं। हालेलुया। कल ये आत्मा मुझे ऐसा बोला कि ये चीजें आज मतलब बताना है यीशु मसीह के नाम में, और यही है आपकी सफलता का राज। क्या है? खुदा ने तो आपको चंगा कर दिया, खुदा ने तो आपका काम कर दिया, लेकिन आप क्या खुदा का काम कर रहे हैं? हाँ, आप नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आपकी बीमारी को हटा दिया, आपके रोगों को हटा दिया, आपकी समय आप खा नहीं पाते थे, आप सो नहीं पाते थे, आपको दर्द होता था, परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर ने आपको क्या कर दिया? सब लोग बोले आप, क्या कर दिया? चंगा कर दिया। तो क्या आपके ही लिए चंगा किया है? हाँ, परमेश्वर चाहता है कि जब आपको चंगा किया है तो वह चंगाई के बारे में, और जो लोग संसार में आज दारू में, नशे में पड़े हैं, व्यभिचार में पड़े हैं, रोग में पड़े हैं, हालेलुया, उनको आप वह चीज आप क्या करो? बताओ। आमीन। यही बात यहाँ 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय के 16 वचन में लिखा है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं। अगर आप सुसमाचार बताते हैं तो ये घमंड करने की बात नहीं है, ये मेरे लिए। और आगे लिखा है, हालेलुया, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। क्या है ये? मतलब आवश्यक है, जरूरी है मुझे सुसमाचार बताना। अगर हम नहीं बता रहे हैं तो हम फिर परमेश्वर की नज़र में दोषी पाए जाएंगे, और दोषी जब पाए जाओगे तो परमेश्वर दोषी को आशीष, जोर से बोलो, परमेश्वर दोषी को आशीष देता है? नहीं देता। परमेश्वर निर्दोष को आशीष देता है। बोलो यीशु मसीह की। तो आपको क्या करना है? आपको आपके जीवन में जो चंगाई दिया है परमेश्वर ने, अगर आपको छोटी सी चंगाई दी है, मान लीजिए आपका खांसी चंगा हो गया है, हालेलुया, आपका बुखार चंगा हो गया है, आपका दर्द चला गया है, हालेलुया, तो इसके बारे में हमें लोगों को जो नहीं जानते या जानते हैं उनको हमें क्या करना है? बताना है। हालेलुया। जब आप बताओगे तो जो बड़ी गवाही के लिए, जो बड़े छुटकारे के लिए आप वेट कर रहे हो, हालेलुया, वो गवाही परमेश्वर आपके जीवन में दे देगा। बोलो यीशु मसीह की। आप वेट कर रहे हो कि बड़ा घर मेरे लिए आ जाए, बड़ा छुटकारा मेरे लिए आ जाए, मेरे परिवार में बड़ा समाधान आ जाए, मेरे लिए बड़े रास्ते खुल जाएं। प्रभु भी वेट कर रहा है। सुनो, आप जैसे वेट कर रहे हो, आप जैसे इंतजार कर रहे हो कि मेरे जीवन में ये बीमारी चली जाए, ये कर्जा मेरा मिट जाए, ये मेरा, मैं कह रहा हूँ अगर आज का सरमन आप सुनोगे, इसको समझोगे, मैं कह रहा हूँ आपके लिए वही सुसमाचार आपके जीवन में आएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, इसीलिए आमीन यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो खुदा भी आपका, जैसे आप वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो कि मेरी बीमारी चली जाए, कब जाएगी, हालेलुया, एक ना एक दिन आपको आशा है, आप प्रार्थना कर रहे हो, हालेलुया, कि मेरी बीमारी चली जाएगी। आप वेट कर रहे हो ना? वेट कर रहे हो कि नहीं? कि मेरे बेटे बेटियों का अच्छा रिश्ता हो जाएगा, मेरा कर्जा मिट जाएगा, मेरे रोग खत्म हो जाएंगे, मेरे परिवार की स्थिति सही हो जाएगी। आप इसका क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं, मीन्स इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु भी आपका इंतजार कर रहा है कि उसका काम आप करें, उसके लोगों को आप सुसमाचार बताएं। प्रभु भी इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है कि कब ये बहन जाएगी और मेरा सुसमाचार लोगों को बताएगी, कब ये भाई जाएगा, कब ये दादी जाएगी, मेरा सुसमाचार बताएगी, तब मैं वो जो ये मांग रही है मैं उसको जीवन में दे दूंगा। बोलो यीशु मसीह की। वो भी क्या कर रहा है? आपका आप कितना भी प्रेयर कर लीजिए, कितना भी फास्टिंग कर लीजिए, कितना भी उपवास कर लीजिए, हालेलुया, कितना भी प्रभु के दास से प्रेयर करवा लीजिए, लेकिन जब तक प्रभु का काम आप नहीं करोगे, तो नहीं आप लोग, हालेलुया, तब तक प्रभु भी आपका काम नहीं करेगा, हालेलुया।
हालेलुया।